तो वेडिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा रेफरेंसिंग कर लेंगे, रेफरेंस देख लेते हैं ताकि कुछ ऐसे डिज़ाइन मिल जाएं जो आइडिया, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू सी लॉट ऑफ वेडिंग कार्ड्स, तो देख सकते हैं उल्टा कुछ हमारे पास यहाँ पे भी है ऐसा, किसी किसी के मुझे मिल जाते हैं, तो हाँ वो डिज़ाइन कुछ इस टाइप के, यू कैन सी देयर आर मल्टीपल डिज़ाइंस एंड वैल्यूज़ ओवर हियर, है ना। तो एक रेफरेंस देख सकते हैं हम इसमें से कौन सा कैसे काम कर रहा है। हाँ बहुत सारे हैं ना। क्या करेंगे जो सीजी में छत्तीसगढ़ राज्य माजिम साइड में जो लोग रहते हैं ना, वो सब चीज़ लिखना रहता है। ऐसा, अरे बाप रे, यहाँ कम से कम रिश्ता लिखा हुआ है नाना जी ये वो करके, वो तो वहाँ वो भी डालते हैं। ओ ऐसा ठीक है, मुझे ये आइडिया नहीं था, हालांकि मुझे एक ही चीज़ याद है, मतलब लाइक क्रिश्चियन उसमें बहुत सिंपल कार्ड होते हैं ना, तो उनके में ज़्यादा ऐसे टाइप के कार्ड होते हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। थोड़ा बहुत आज भारतीय हैं तो थोड़ा सा नीचे पे आ जाएगा कि दिस इज़ सन ऑफ दैट, दिस इज़ सन ऑफ दिस, और ऐसे करके इनविटेशन होता है, तो वो चल जाता है। है ना, हल्का सा एक एक दो वर्स होते हैं, बाइबल के वर्स लिख देते हैं और वो हो जाता है। बाकी इंडियन वेडिंग कार्ड इज़ लाइक बिग फैट वेडिंग, तो उसमें तो काफ़ी कुछ रहता है, उसमें ढेर सारे डिज़ाइन डले रहते हैं। सो हमारे पास ये जो डिज़ाइन है, इन डिज़ाइंस में से कुछ अचीव करते हैं एंड विल सी हाउ टू यूज़ ऑल दैट। सो सिंपल हमको करना इसमें से ये है कि देखिए ये वाला जो डिज़ाइन आप देख रहे होगे, कटआउट वगैरह भी है इसके अंदर, लेकिन ये प्रिंट हुआ होगा एक ही पेज पे, इस टाइप के पेज में ही प्रिंट हुआ होगा, बाद में मैनुअली काट किया गया होगा या कटर लगाया गया होगा। तो डिज़ाइन कुछ ऐसा ही लिया गया होगा, एक पैटर्न डाल दिए होंगे, कलर ले लिया एंड देन ये ड्रॉ कर दिया उन्होंने। हाँ सिंपल लग भी रहा है कि ऐसे मैनुअली काटा हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, दिस इज़ फॉर द बैकग्राउंड है, और ये फ्रंट फोरग्राउंड के लिए डाला गया है। और फिर बैक में अगर नहीं इतना खर्चा नहीं किया तो यहाँ भी प्रिंट करवा लेते। तो ये जनरल यूज़ करते हैं जितने भी यहाँ पे होते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास भी ऐसे ही एक ऑप्शन है, हमें वैसा ही एक क्रिएट करना पड़ेगा, सो हम वैसा ही एक बनाएंगे। ऑल राइट, सो आई एम गोना टेक वैसा ही थोड़ा सा पैटर्न वाला भी ले लेंगे। ये इनसाइड है, इनसाइड के लिए कर रहे हैं तो इसलिए पैटर्न यहाँ नहीं लगेगा, पैटर्न आउटसाइड वाले में लगेगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक सम कलर और स्नैप करके यहाँ लगा देंगे, और एक कलर हम यूज़ कर लेंगे। आई एम गोना जस्ट डू दिस, और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑफ कलर यूज़ करेंगे ताकि आसानी से हमारे टेक्स्ट नज़र आ सके। आउटलाइन विल नॉट बी देयर, सो नन कर देंगे। इसको मैं लॉक कर दूंगा ताकि ये हिले ना, जो भी वैल्यू है हमें यहीं बनानी है। रही बात डिज़ाइनिंग की, तो आप ये जो डिज़ाइंस आप देखते हैं इनके वेक्टर फॉर्म मिलते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, दे विल बी ब्लैक और वाइट, यानी वेक्टर बॉर्डर डिज़ाइन। आप मैनुअली बनाना तो जानते हैं इस चीज़ को, आपको आराम से टाइम मिलेगा, आप बैठ के उसको मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक लाइन को ड्रॉ करके वहाँ फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा लेकिन जब आप प्रोडक्शन हाउस में पहुँच जाते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर एक वेडिंग डिज़ाइन बोलना जाएगा तो 20 मिनट मिलेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप वो बनाते नक्काशी करते बैठेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इससे बेहतर है आप क्या करें, ऐसे टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, विल सेव इट डाउन, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आई ओपन इट विथ पेंट फाइल, सेव एज png, और सेमिनार के अंदर पे डेकोरेटिव पेंट कर देते हैं। नाउ व्हाट I'm gonna do, I'm gonna go over here, I'm gonna click on the desktop, go for the path which where I had saved all those designs,
and then I'll be searching for decorative. Yeah, this is the one, so I'll select and put it over here. एंड देन इनमें से जो भी चाहिए होगा हम उसकी ट्रेसिंग करके नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करेंगे मुझे पता था कि हम यही सोचने वाले होंगे, ट्रेसिंग कर लेंगे निकाल लेंगे। नहीं, हम ट्रेसिंग नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको क्विक ट्रेस कर देंगे। क्विक ट्रेस में क्या होगा, कुछ डिटेल्स ज़रूर जाएंगे, राइट, बट हमारा जो डिज़ाइन है उसका मेजर एरिया आ जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसको सेलेक्ट करें, ट्रेस पे जाएं और सेंटर लाइन, टेक्निकल ड्राइंग, कुछ भी एक डाल दीजिए, तो आपको ना यहाँ पे एग्जैक्टली उसके डिटेल्स और आउटलाइन डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन से में कौन सा आ रहा है। जैसे ये वाले में बराबर आ रहा है, आपको पीएनजी भी दिख रहा है और ये बराबर अलग से नज़र आ रहे हैं। सो आई जस्ट प्रेस ओके एंड देन नाउ आई विल गेट द डिज़ाइंस इन सेपरेट। ठीक, अब इनको सेलेक्ट करके अनग्रुप ऑल कर देंगे तो आपके पास ये रैंडम आ जाएगा। आई प्रेस कंट्रोल जी, तो अब मेरे पास ये कलर आ गया। ठीक, और ये वेक्टर भी है, तो जितना भी जूम करूंगा इट विल नॉट रूइन इट्स पोजीशन। ठीक, अब इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर चाहिए है, राइट, जो हमारा वेडिंग का कलर येलो टाइप का कलर है। सो आई हैव टू जस्ट पुट एनी कलर, जो भी कलर मुझे वहाँ पे देना होगा, आई जस्ट पुट अ ऑरेंज वन, और शिफ्ट दबा के छोटा कर देंगे। तो ये हमारा एक डिज़ाइन होगा जो हमें यूज़ करना है। विल जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग, और वो यहाँ पे जाके थोड़ा सा 5 या 8 का 16 का कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कलर्स आ जाती है नीचे पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर, ये आ जाएगा। थोड़ा सा और ब्रॉड कर सकते हैं, विल गो टू 20, तो यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा। एजेस को, कॉर्नर एजेस को पॉइंट कर देंगे, ये सॉफ्ट करने के बजाय पॉइंट कर देंगे। देन पोजीशन इनसाइड, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास बराबर से आ गया, एंड देन विल पुट इट राइट ओवर हियर। नाउ एज यू कैन सी, अगर ये आपका एक्यूरेट फिक्स नहीं आता है, जैसे ये जो है इसको तो मैं पीछे भेज देता हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक, एंड देन ये सेलेक्ट हो सकेगा। वो क्या था, वो जनरली लेयर पे ऊपर हो जाता है ना, तो शेप पहले सेलेक्ट होने लगता है। ठीक, अब आपके पास ये जो डिज़ाइन है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और इसको फिक्स कर सकते हैं। ये अगर बिल्कुल एक्यूरेटली फिक्स नहीं हो रहा हो तो आप मार्जिन लेके यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, तो अब क्या है ना, आपके पास एक वो हो जाएगा मार्जिन, आप फटाक से यहाँ पे लगा सकते हो, यू कैन एक्चुअली। और ये स्नैप टू गाइडलाइन ऑन रखना होगा, ताकि आप जैसे ही इसको फिक्स करें तो वो अपने आप इधर से इधर मर्ज हो जाए। सिमिलरली हम इधर से ये वाला, इधर से ये वाला ऐसे रख लेंगे। विल सेलेक्ट, और इसको फ्लिप फ्लिप, इधर आ जाएगा। फ्लिप, नहीं ऐसा तो वैसे नहीं करते हैं, बट आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, है ना? मतलब अगर आप मल्टीपल पैटर्न के ऊपर है, आप कैसा पैटर्न बनाते हो। डिज़ाइनिंग का एक रूल ये होता है कि देखो, ह्यूमन जो है वो पैटर्न पकड़ने के लिए पैदा हुआ है, उसको पैटर्न बहुत जल्दी पकड़ में आता है। तो अगर आप पैटर्न्स में गड़बड़ी करेंगे ना, तो कोई भी पकड़ लेगा,
तो बेहतर है कि एक ही टाइप का पैटर्न यूज़ कीजिए। या तो आप सिमेट्री यूज़ कर सकते हो, सिमेट्री मतलब जो इधर है वही इधर होगा जो हम बना रहे हैं, राइट। या फिर आप हो सकता है अल्टरनेट पैटर्न यूज़ कर सकते हो, यानी एक इधर पे दूसरा तो इधर पे दूसरा, इधर पे दूसरा तो इधर पे दूसरा, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। ये सिमिलर होना चाहिए, ये सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ये दो जन का पैटर्न है। तो ऐसे पैटर्न बनाएंगे तब जाके वो लोग रीड कर पाएंगे। और अगर आपने चारों अलग अलग डिज़ाइन बना दिए तो पचता नहीं है ना, लोगों को पचेगा नहीं वो। ओके, सो देन यहाँ पे हमारे पास एक वर्स लिखा रहेगा। ये सब तो होता रहेगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं, उसको हम नहीं डालेंगे। ये डालेंगे, लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें दो तीन ग्राफिक पे ध्यान देना है, विच इज़ वन इज़ दिस, वन इज़ दैट, राइट। तो ये वेक्टर में मिलते हैं, राइट। सेम वेक्टर में आपको काउंट करने होंगे, गणेशा वेक्टर। तो लोग ना वो सब निकाल लेते हैं, ये वेक्टर में बना हुआ है आपके पास। आप डिटेल वाला भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो। यू विल यूज़ अ सेव इमेज, I'll take and drag and drop। इसीलिए यहाँ पे आपका ट्रेस, सेंटर लाइन, टेक्निकल ट्रेस, और ऐसे भी ले सकते हो आप। और टेक्निकल ट्रेस को 10 बढ़ा दोगे या आप 5 कर दोगे, आपकी चॉइस पे है। यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन कलर। ओके, ये आउटलाइन कलर पे जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली select an outline color so that this will be put as in the center। ओके, और दूसरा चीज़ ये ना, यहाँ से ये वाले में आउटलाइन कलर पे जाएगा, ठीक। और ये एग्जैक्ट सेंटर पे है कि नहीं, इसके लिए ऑब्जेक्ट में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाना है और सेंटर टू पेज करना है, और वो भी हॉरिजॉन्टली फिक्स करना है, ठीक। तो इससे क्या होगा, वो बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट पे आएगा। देन मुझे कुछ बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर लाइंस देंगे, तो इस टाइप की लाइंस आ जाएंगी जो कि जनरली टेक्स्ट डिवीजन के लिए यूज़ होती है। टेक्स्ट डिवीजन बोले तो आपका ये, हाँ, जो भी जितने भी डिवीजन आ रहे हैं वो वहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएगा, सेम चीज़ आपको मिल जाएगी इस टाइप की। विल डू व्हाट, विल सेव इट। डजेंट मैटर ब्लैक एंड वाइट रहे ना रहे, एक कलर का होना चाहिए। उसमें मल्टीपल कलर्स होंगे ना तब वो दिक्कत करेगा। लाइन आर्ट डिस्प्ले, और लोगों में ज़्यादा डिटेल्स दिख रही हैं, और ये वाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसकी डिटेल्स कम कर देते हैं। ओके, मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा, क्योंकि आप ये जो ऐसे निकल रहा है ना, आप इसको जब अनग्रुप करेंगे ना तो आप इसको आसानी से सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। सॉरी, ये सेकंड कलर होगा। आपको लाइन अगर चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन रिमूव दैट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लाइन उसी का पार्ट है, तो आपको फिर रिमूव करने के लिए आपको लाइन को किसी और डिज़ाइन को सेलेक्ट करके, यू विल हैव टू सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज एंड बैक माइनस फ्रंट, या फिर ट्रिम ट्रिम कर देना है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, वो ट्रिम हो जाएगा। क्या हुआ था, हमने पूरे को सेलेक्ट किया, ये शेप को हमने उस लाइन के ऊपर में क्या किया, ओवरलैप कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास ये जो थे शेप कंबाइनिंग ऑप्शन थे, हमने प्रीवियस देखा था यूनियन वगैरह हो जाते थे, सब्ट्रैक्ट हो जाते थे।
लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो रहा है, ऊपर का एक डिज़ाइन एक्स्ट्रा जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो इसका पार्ट तो ज़रूर है, लाइन के साथ है, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं है किसी से, तो वो अलग से डिलीट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ट्रिम यूज़ करेंगे। ट्रिम क्या करता है, जितना ओवरलैप हो रहा है केवल उतना ही डिलीट करता है, बाकी सब वैसी का वैसी रहता है। तो हम बिना लाइन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में फिर सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना है, और विल हैव टू ड्रैग। सेम चीज़ वही रहेगी, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, ताकि वैल्यू जो है वो बिल्कुल साइड एक उस पर रहेगी। इसको यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एंड पोर्शन। एंडिंग ऑफ कार्ड अगर हमें चाहिए होगा, और इसको बीच में हम डाल देंगे फॉर द डिवीजन, राइट। अब टेक्सटिंग की बात आती है, और एक बात आती है वो है हिंदी टाइपिंग की, क्योंकि नॉर्मल टेक्सटिंग तो आप इंग्लिश में कर ही लेंगे, मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि टेक्स्ट डालना है, वो डालना है, फॉन्ट डालना है, बस कलर ही डालना है। लेकिन व्हाट अबाउट हिंदी टाइपिंग, और हिंदी टाइपिंग के लिए क्या करेंगे, ट्राई किए कभी? दैट्स गुड। तो पिक कर लेता बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोबाइल में क्या है ना, यूनिकोड टाइपिंग हो जाती है, तो आसानी से उसमें चला जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो आप टाइप करें पहले तो राज राजभाषा डॉट नेट, ऐसा टाइप करें, राजभाषा डॉट नेट, इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूनिकोड में तब्दील करता है चीज़ों को। लेट इट ओपन, ये एक्चुअली में ऑफिशियल वो है। तो कृतिदेव टू यूनिकोड मंगला कन्वर्टर, या कृतिदेव टू यूनिकोड टू श्रुतिदेव कन्वर्टर, जो भी हमको उसमें दिख रहा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये है कृतिदेव टू यूनिकोड कन्वर्टर। अब यहाँ पे जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जैसे कि कन्वर्जन जो है, ये हम कहाँ से लेके आएंगे, ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे भी टाइपिंग कर सकते हैं, है ना। टर्म जो है ये है, इसी को टाइप कर देते हैं ना, यहाँ बॉक्स में टाइप या पोस्ट करें, इसी को टाइप कर देते हैं। और ये है चाणक्य और कृतिदेव यूनिकोड एक्सेट्रा। व्हाट आई डू, आई टाइप इट ओवर हियर, इधर आएगा यूनिकोड टू कृतिदेव, कॉपी करेंगे, ये आया, हा? इसको कॉपी करना होता है, ठीक है। ये सिंबल है इसका। तो जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं और टाइप करते हैं, और आई डोंट नो कि ये ऐसे में तो नहीं उठाएगा आपके पास, ओके ऐसे में उठा भी लेगा, पर कैसे उठाएगा, आपके पास कृतिदेव फॉन्ट होने चाहिए। सो आप यहाँ पे ना इसको सेलेक्ट करके आपको ज्ञान वाला जो यहाँ बॉक्स टाइप करें, है ना। बस सिंपल जो आपने यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है। अब आपका अगर हिंदी टाइपिंग है अच्छा, तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो और कन्वर्ट करके इधर से ले जा सकते हो। बट अगर हिंदी टाइपिंग थोड़ा कमज़ोर है तो फिर आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करिए सीधा, है ना। और इधर किसका, किसमें? हाँ हाँ।
नहीं, हिंदी टाइपिंग नहीं आती इन द सेंस, मतलब आपको हिंदी टाइपिंग आता नहीं है, राइट? तो ये प्रोसेस के लिए क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट पे जाना है और आप इंग्लिश में टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है चाणक्य, तो चाणक्य आ गया। तो अब क्या है, ये इसको आप कॉपी कर लो, है ना, फिर यहाँ ले जाके पेस्ट कर दीजिए, फिर यूनिकोड टू कृतिदेव, ये आ गया, कॉपी कर दीजिए। देखिए क्या है, गूगल के ज़्यादातर ट्रांसलेटर जो यूज़ हो रहे हैं वो यूनिकोड नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ शब्द ना बिल्कुल एज इट इज़ आ जाए, और हो सकता है कुछ शब्द में मात्राएं आगे पीछे आ रही हो या ऊपर नीचे इशू हो रहा हो। तो ये जो है, ये जनरली जो आपके यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के प्रिंटिंग लाइन वाले होते हैं ना, वो इसको यूज़ करते हैं। बाकी चॉइस इज़ एंटायरली अप टू अस। अब आपका जैसे आप बता रहे हैं मोबाइल में फटफट हो जा रहा है ना, उसमें क्योंकि यूनिकोड कन्वर्टर होता है तो वो डायरेक्ट दे देता है यूनिकोड। अब यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, तो तरन को करना पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि आपका तो पंजाबी का मिल जाएगा। पंजाबी का आपका वो ढूंढना पड़ेगा आपको, फॉन्ट, है ना, जैसे अगर आप इसको चाह रहे हो पंजाबी फॉन्ट, डाउनलोड पंजाबी फॉन्ट, है ना, तो फिर पंजाबी फॉन्ट को आपको डाउनलोड करेंगे तो कौन से लैंग्वेज किस टाइप का चाहिए आपको, वो आप ले लोगे, उसको डाउनलोड कर लोगे, फिर यहाँ पे उसको पेस्ट करोगे तो शायद ना उठाए, क्योंकि ये हिंदी का है, शायद ना उठाए। तो आप क्या करो, उसको क्या बोलते हैं, पंजाबी टू यूनिकोड कन्वर्शन, देखो ये देखो, सतलज फॉन्ट कन्वर्टर दिख ही रहा है, हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर दिख ही रहा है, तो पंजाबी टू हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो, अच्छा ये ट्रांसलेशन वाला चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यूनिकोड कन्वर्टर चाहिए, उल्टा करना है इसका, पंजाबी टू यूनिकोड, पंजाबी फॉन्ट टू यूनिकोड होना चाहिए, है ना। तो जहाँ पे जो आप डालोगे ना, उसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या इंस्टॉल नहीं है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पेस्ट करोगे, वो वैसा है। मुझे नहीं पता कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, है ना। जो हमने यहाँ पे किया था सीम सिमिलर, सिमिलर ही दिख रहा है ना। तो जो नहीं, अगर मान लो जो अक्षर नहीं होते ना, वहाँ डब्बा बन जाता है, ऐसा डब्बा बन जाता है, दैट मीन्स कि वो नहीं है, वो उसका पॉइंट नहीं है, ठीक। देन बहुत सारे डिज़ाइंस तो इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ डिज़ाइंस तो हम, जैसे ये वाले डिज़ाइन सब बनाने बहुत आसान होंगे, आसान हैं लगते हैं कि मुश्किल पड़ते हैं। ऐसे लगा लगा के ना, बहुत सारे मिल जाते हैं, बना भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ये कैरेक्टर बनाना, वेक्टर कैरेक्टर, ये भी एक बना बनाया भी मिलता है, वेक्टर कैरेक्टर, और नहीं तो आप फिर ट्रेस करके बनाइए। जनरली जैसे फ़ोटो ले लिए दोनों की और उसके ऊपर रख के, आई थिंक यू आर मेकिंग योर वन ना, आप बना ही रहे थे, वैसे ही सेम चीज़ करना है। और इसमें और कुछ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो सिंपल, बस करना ही भर डिज़ाइन है आपको। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ोटोशॉप में बनती हैं, तो आई एम श्योर आप फ़ोटोशॉप तो कर चुके हैं, तो फ़ोटोशॉप में इसको बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोरल में, कोरल ड्रॉ में ये नहीं बनता, कोरल फ़ोटो पेंट में ज़रूर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कोरल ड्रॉ में नहीं हो पाता, राइट। और पैटर्न कुछ नहीं होता है, पैटर्न सिंपल एक बनाए और फिर उसी का कॉपी मारते जाते हैं 4 जगह, फिर उनको कॉपी मारते जाते हैं 8 जगह, ऐसा होता है। तो कोई डाउट इस चीज़ में? मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट आया होगा, ऐसे टाइप वाले बिक चलते भी होंगे। ऐसा, ओ गॉड,
ऐसा ओपन हो हम्म। हाँ हाँ हाँ, ये काम भी वैसे ही आते थे। हाँ बकायदा आप वो लाइट गोल होती थी ना, लोग यूज कर लेते थे, कह रहे लाओ भाई कार्ड लाओ, शादी का कार्ड। ये विराट कोहली वाला, अरे बाप रे, नकली है। हो ही नहीं सकता कि विराट कोहली, विराट तो चल भी जाएगा, अनुष्का नहीं मानेगी इस तरीके की वेडिंग कार्ड। तो देखो ना, लिखा तिलक एंड संगीत, गोकुल बैंक्वेट्स कोलकाता, 22 नवंबर 2018, 6 PM ऑनवर्ड्स। नंबर देखिए 999999999999। क्या वो डाला जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिज़ाइन होगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। लड़की का आर्ट स्टाइल अलग है, लड़के का आर्ट स्टाइल अलग है, बिल्कुल ड्राइंग में थोड़ा सा अलग किया गया है। हाँ? बनाए कैसे होंगे? फूल बना दिए होंगे। मैं भी, एक्चुअल में क्या है, बनाने का तरीका क्या होता है, फ्लैट में ही बनेगा। ठीक, लेआउटिंग ज़रूर पहले से कर ली गई होगी कि कहाँ से मोड़ेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, वो थॉट प्रोसेस डाले होंगे। एंड देन फिर उसके बाद उसको स्कैन ले लिए होंगे, मुझे लगता है इसी इमेज का आप स्कैन ले लोगे ना, तो आप लेआउट बना सकते हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, है ना? तो ये लेदर जैकेट, अच्छा ये वाला तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है। ये सब भी है? क्या है ये? नट्स हैं? ओके, बादाम, काजू बादाम है। और ये पीछे पूरा भरा हुआ है? ओके, तो आपके यहाँ भी ऐसे कुछ? ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत महंगा कार्ड है। इतना कितना पड़ता होगा ये एवरेज वाला कार्ड? मतलब नॉर्मल कार्ड जो 8 रुपए 10 रुपए पड़ते हैं प्रिंट के पर, ये वाला तो मेरे को जाता है, लगता है आराम से 60 70 या 100 तक जा रहा होगा। क्योंकि क्या है, प्रिंटिंग तो ठीक है, उसके साथ साथ ये और ये खर्चे तो अलग होंगे। ये आपके ये वाले खर्चे तो बिल्कुल ही अलग, ऊपर से मूर्ति अंबानी जी की। खैर अंबानी जी में तो हम इससे भयंकर दिए थे अंबानी, सोना वोना दे दिया था उसमें तो। ये तो समझ लीजिए ये, हमारे यहाँ के जो एवरेज बिजनेसमैन होते हैं ना, उन लोग खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को। तो हाँ, और थोड़ा हाई जाता हो, जैसे आप ये बोल सकते हैं जिनके लिमिटेड लोग आने वाले हैं, बस उन्हीं को दिया जाएगा, है ना? लेकिन अब ये देखो, ये हमारे यहाँ चल पहले चलते थे ये वाले कार्ड, है ना, पान की पत्ती जैसा थे। कई तो सही में पान देते थे, उस समय ऐसे कार्ड आते थे तो सही में पान में लिखा रहता था कत्थे के साथ। और बाद में आप देखिए, वो पूरा ओपन होता है, आपका कत्थे वाला पान पूरा वो लिखा रहता है, कत्थे में डिज़ाइन बना रहता है, उसी के अंदर लौंग और ये सब से डिज़ाइन बना रहता है, एक्चुअल डिज़ाइन। जब आप पढ़ लेना तो फिर उसको रैप करके खा जाएगी, लिटरली। आई आई शो यू, पान वेडिंग कार्ड, फेमस हुआ था पान वेडिंग कार्ड बहुत, एक्चुअल पान आया था वो, ओरिजिनल पान। ये दिख रहा है क्या, क्रिएटिव वेडिंग कार्ड? हाँ शायद कुछ वैसा ही, ओरिजिनल पान वेडिंग कार्ड, ऐसी है? ये वाला दिख जाए तो ज़रूर ना, ओरिजिनल पान, ओ फ्रेश, फ्रेश, फ्रेश पान वेडिंग कार्ड, इनविटेशन देते हैं ना। ये वाला तो ये बेकार है,
पान वाला बहुत ही बेहतरीन, टीवी वीवी में भी आया था वो, उसके वीडियोस चले थे बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, इनविटेशन कार्ड है। यू कैन ईट दैट। यूनिक बोलें या क्रिएटिव बोलें, क्रिएटिव से भी आता है क्या? जी जी। हाँ, देसी स्टाइल, यूनिक वेडिंग कार्ड इनविटेशंस, यूनिक यूनिक है। वो वेडिंग कार्ड से ना या वेडिंग इनविटेशन से ना वो पकड़ लेता है, मतलब कार्ड ही कार्ड के डिज़ाइन उठाता है एआई। ये देखिए ना, ये वाला बस आया आपके पास, और मिठाई पैकेट वाला आ गया। ठीक है, अचार अचार, अचार अचार दे दिए क्या? देखो तरनजीत। अच्छा, कौन सा वाला? हम्म। अच्छा, वो वैसा, उसको आप क्या कर, क्यों रखेगा ना वो, थोड़ा बहुत। भाई जैसे अब ब्रदर को दे रहे हैं, या तो चलिए आप अपने ब्रदर की वेडिंग का वो रख सकते हो। मैं एक रैंडम, मतलब रैंडम रिलेटिव को भेजूंगा कि हाँ आप आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना वेडिंग कार्ड आपको दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, है ना? अब आप मेरे फोटो और मेरे उसका रख के क्या करोगे, है ना? थोड़ा बहुत जान पहचान है ना, आप आओगे खाओगे जाओगे, सीधी बात है। आप वो तो नहीं है कि रखोगे, देखो मैं यूनिक वेडिंग कार्ड हटा भी नहीं सकते हो। ओके, दैट्स गुड। अजय सिंदूर और वो ही दे दिए साथ में। बहुत सारे वेडिंग इनविटेशंस थे। अपसर्ड सर्च करता हूँ मैं, अपसर्ड प्रोबेबली निकालें, क्योंकि देख रहे हैं, नहीं आया वो, बहुत पहले उसका वो चला था। अभी भी बीच में आपको व्हाट्सअप वगैरह में मिल जाएंगे मालूम, वेडिंग को पान वाला ही है। यूट्यूब में देख सकते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा। सो दैट वाज द मेजर थिंग। लोग बनाने के लिए तो बहुत कुछ बनाते रहते हैं, और इस तरीके के डिज़ाइन जो हैं ये इसलिए लोग क्रिएटिव आर्ट वर्क ज़्यादा करके रखते हैं कोरल वगैरह में, या ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जो, इसलिए आप देखेंगे तो हायरिंग उनकी ना मेजर इन वर्क्स के लिए नहीं होती, उनकी हायरिंग होती है इन्हीं वर्क्स के लिए। बस आप ऐसा लेआउट बना के रख लीजिए, कोई आया नाम चेंज कीजिए, फलाना 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 चेंज कीजिए, बस पहले ही से लिख के सब रख लीजिए। थोड़ा बहुत जो लेआउट का 3-4 वैरायटी बना लीजिए, और जो भी आता है उसको वही दिखा दीजिए, तो वो भी वही पसंद करता है। कोई भी वेडिंग कार्ड में उतना ज़्यादा टाइम नहीं देता। लेकिन अगर आप उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तब आप ये क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाना शुरू कीजिए। ठीक, तो उसी के क्रिएटिव डिज़ाइंस आप बनाएंगे कि मैं प्रिंट आउट करवाती हूँ, ये डिज़ाइंस हैं मेरे पास, आप कैटलॉग बना लीजिए उसका, एल्बम, वो भेजाइए दोनों लोगों को। तो जो भी डिज़ाइन पसंद आया, आपके पास तो बना बनाया है, फट से नाम ये वो चेंज किए, प्रिंट वाले को दे दिए, प्रिंट करके निकलेगा। आप जहाँ 60 रुपये लग रहा है, आप वहाँ 100 रुपये लीजिए।
70 भी लेंगे तो आपका 1000 के हिसाब से कितना बन जाएगा? 1000 आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा है आपके बिजनेस पे। इलस्ट्रेटर में बनाए थे ना, सेम प्रोसेस है इधर पे भी, कुछ अंतर नहीं है, लेआउटिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। लेआउटिंग बस है सब में, किसी में भी वो नहीं है कि क्या बोलते हैं कोई बना बनाया प्रीसेट हो और हम उस पर बना रहे हो, वैसा नहीं है। लेआउटिंग सब में सेम है, आपको डब्बा लेके बनाते जाना है, उसी के अंदर डालते जाना है। सारे वैसे ही हैं पूरे पूरे। कोरल और आपका जो वो है क्या बोलते हैं इलस्ट्रेटर है, वो बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा कोई एडिशनल आपको नहीं लगता कि टूल हमने यूज़ किया होगा जो कि इलस्ट्रेटर में नहीं है? ऐसा कोई टूल हमने यूज़ ही नहीं किया, सारे टूल्स उसमें भी हैं, सारे टूल इसमें भी हैं। अंतर है हमारे मार्केट का। हमारे यहाँ पे लोग रायपुर का मार्केट जो है वो कोरल मांगता है, कोरल सेंट्रिक है। उनको आप बोलेंगे ना आप इलस्ट्रेटर में करते हैं तो वो मना कर देंगे, कई लोग होंगे जो मना कर देंगे। लेकिन आप, रीज़न है वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं, उनको वही लगता है कि हमने जो पहले से बनाया हुआ है, जिस पाइपलाइन के तहत हम वर्क कर रहे हैं, बस वही अच्छी है। अब एक ये भी है कि आपने कोरल में देखा होगा कुछ ऑप्शन जैसे स्नैपिंग ऑप्शंस और पैरेलल डायमेंशन टूल और चीज़ों को एक दूसरे के आसपास रखना, वो पूरा माउस से हो जाता है। तो आप रेगुलर काम करेंगे तो बहुत जल्दी जनरेट कर लेंगे, है ना? तो जब वो फैसिलिटी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। इलस्ट्रेटर में क्या होता है, और दूसरा चीज़, इलस्ट्रेटर थोड़ा सा ग्लोबल सॉफ्टवेयर है और ये थोड़ा सा डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर है। तो इसके कारण से क्या होता है, लोग जो हैं वो इलस्ट्रेटर को ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड और प्रिंट फ्रेंडली होता है, प्रिंटर का फ्रेंडली होता है। यहाँ पे अच्छा ये अलग से इंट्रोडक्शन वाला है। ये चाइना वाले लोग हैं क्या? यस यू मे कम, हाईली absurd। हो गई बात? बोलना मैडम कब बताएंगे, तो क्लास ही हो जाएगा उसका। बैठ सकते हो, एक क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वही है कि मैडम से बात कर लेना, चर्चा कर लेना, बोलना मैडम आप बताएंगे तो उतनी देर में तो क्लास ही हो जाएगा उसका, क्लास हाथ से निकल ना जाए उसका। ठीक, तो आपको तो कवर अप करना ही है। ऑलराइट, सो डिज़ाइन जो है वो वैसा ही है, कोई उसमें वो नहीं है। देखिए हमारे पास एक और दिन है, चाहे तो हम सैटरडे को वेडिंग सॉरी बिजनेस कार्ड को देख सकते हैं, और कुछ डाउट्स अगर आके आएंगे तो वो क्लियर कर लेंगे 17 को, है ना? फिर हमारा कोरल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो फ्रंट बनाने में आपको लगता है आप नहीं बना पाएंगे? हाँ, जैसे देखो आपने फ्रंट कैसा वाला है आपका वेडिंग कार्ड का, जनरली एनवलप का डिज़ाइन तो अलग बनता है ना? साइज भी अलग आ जाएगा एनवलप का, है ना? बाकी आपका डिज़ाइन जो ग्रीटिंग का है, जैसे कवर वाला था, वो तो हम पहले भी बना चुके हैं। वो तो ऊपर का सामने का पैटर्न रखना है, साइड का पीछे का पैटर्न रखना है। हम्म, वो तो छोड़ गया। हाँ, स्टैंडर्ड ना सर्च करना हो तो गूगल बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डाल दोगे ना, स्टैंडर्ड साइज फॉर वेडिंग कार्ड्स, तो यहाँ पे ना आपको इधर पे कॉमन साइज में बता देगा, 12/7/17.78 सेंटीमीटर, है ना? ये सेंटीमीटर में बता दिया, आप उसको वहाँ कन्वर्ट भी कर सकते हो, करेक्ट। और हमेशा जो वैल्यू मिलती है उसमें पहली वैल्यू जो होती है वो आपकी विड्थ होती है, दूसरी वैल्यू हाइट होती है, ठीक है? तो ये एक एवरेज आया तो आराम से पता चल जाता, 12/4 का बोला तो इसका मतलब 4 हाइट और 12 उसका विड्थ हो गया।
स्किम, स्किम शेप का नाम बोल रहा है। आई हैवंट हर्ड अबाउट स्किम, हमारे यहाँ का नहीं होगा स्किम, है ना? या फिर इधर सर्च कर लेते हैं ना, स्किम डिज़ाइन, मिल्क नहीं डिज़ाइन। लेआउट देखना पड़ेगा। टर्म तो उन्होंने यूज़ किया स्किम, बट आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस टर्म। स्किम पेज, क्योंकि सारे यूरोपियन हैं तो विल हैव टू सी। बाकी तो मिल रहा है राइट। स्किम का मीनिंग सर्च कर सकते हैं बट वही निकलेगा वही। कौन सा वाला, स्किम्ड वाला मिल्क, टोन एंड स्किम निकलेगा। सो विल हैव टू सी प्रोबेबली। कौन सा वाला? हाँ प्रोबेबली, नहीं तो वो तो स्टैंड ही हो जाता है क्या, जो ऐसे सामने में रखे रहते हैं ना, कि वो तो वो स्टैंडी साइज हो जाता है। तो ये साइज हो सकता है वो छोटा वाला हो, जैसे रेस्टोरेंट पे कुछ रखते हैं। वैसे भी वो टेंट वाला डिज़ाइन होता है, उसको टेंट फोल्ड बोलते हैं ना, जब जो होटल में रहता है ना, वो टेंट फोल्ड होता है। पता नहीं, होगा कुछ, मैं देखूंगा, मैं सर्च करूंगा, प्रोबेबली कुछ स्किम डिज़ाइन होगा तो विल टॉक अबाउट इट, आई लेट यू नो। और या फिर आप भी सर्च करें तो मुझे सैटरडे को ज़रूर बताएं, है ना? सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।